क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। ठीक है, साथ साथ डायग्राम बनाते हैं। क्या बोला है सवाल ने कि ये ग्राउंड है मान लो, और यहाँ से 40 मीटर की हाइट से एक बॉल है जिसका मास है 0.5 kg, इसको ड्रॉप किया गया, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। तो अंडर ग्रेविटी ये फॉल कर रही है। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। द इम्पल्स imparted टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड एज, जी की वैल्यू 9.8 लेनी है अपन को। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं, तो ऐसे में जी की वैल्यू तुम डायरेक्टली 10 भी ले लो तो भी तुम्हारा आंसर नियर अबाउट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल ने क्या बोला है कि यहाँ से आई और जब ये गिरेगी तो यहाँ टकराएगी, टकराने से जस्ट पहले मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, फिर कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी मान लो ऊपर की तरफ v2 हो गई, तो उसके बाद केवल ये 10 मीटर तक ही राइज की है, मतलब अब मैक्सिमम हाइट कितनी है 10 मीटर। इम्पल्स पूछा है, तो इम्पल्स कितना होता है हमारे पास, किस बॉल पे इम्पल्स कितना हो जाएगा उसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर, तो m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब तुमसे इम्पल्स पूछा ड्यू टू द कॉलिजन, तो अपन को कॉलिजन की वजह से जो मोमेंटम में चेंज आया वो निकालना पड़ेगा। तो कॉलिजन से जस्ट पहले की वेलोसिटी, कॉलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी अपन को। क्लियर है, क्योंकि डेल्टा इम्पल्स क्या होता है हमारे पास, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो जिस ड्यूरेशन में ये इम्पल्स लगा है उसी ड्यूरेशन का चेंज इन मोमेंटम अपन को कैलकुलेट करना होता है। ऐसा नहीं कि सर शुरुआत में भी वेलोसिटी 0 थी बाद में भी 0 होगी तो सीधा 0 आंसर दे दो, पहला ऑप्शन वही ये देखो। ठीक है, अब करते हैं जरा सॉल्व। तो पहले तो देखो कॉलिजन से जस्ट पहले वेलोसिटी v1 कितनी हो जाएगी, तो फ्री फॉल का सवाल है, सीधा मैं लगाया था फॉर्मूला √2gh हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास √80 इंटू जी। ठीक है, कॉलिजन के जस्ट बाद में अगर देखो तो ये 10 मीटर तक गया है, तो मैक्सिमम हाइट हो गई 10 मीटर। तो 10 मीटर की वैल्यू रही होगी ग्राउंड टू ग्राउंड 1D में u²/2g। तो यहाँ से v2 की वैल्यू आ गई √20g। क्लियर है, मैं इनके फर्दर मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। जी को लगभग 10 प्लेस कर रहे हैं हम, जी को लगभग अगर 10 अगर रख दे तो ये आ जाएगा हमारे पास √800। ठीक है, तो 400 इंटू 2 से 20√2 लिख सकते हो इसको। तो कॉलिजन से जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो 20√2 थी डाउनवर्ड, कॉलिजन के जस्ट बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई 10√2 अपवर्ड। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो सब कुछ विद डायरेक्शन रखना पड़ेगा। तो मास कितना है हमारे पास 0.5, कॉलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी है 10√2 जे कैप डायरेक्शन में अपवर्ड, माइनस कॉलिजन से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी है उसकी 20√2 डाउनवर्ड में है तो माइनस जे कैप। तो ये आ गया 0.5 माइनस माइनस प्लस होके टोटल बन गया हमारे पास 30√2 जे कैप। तो ये वैल्यू आ गई 15√2 जे कैप। इतना इम्पल्स लगेगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो मैं लगभग 1.4 ही अगर इसको ले लूँ तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 21 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।